नमस्कार छात्रों। जैसा कि आपको हमने लेसन 1 में सूरदास वाले में पहला पद पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले वाले पद में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन का वर्णन है। और इस पद्य में हम पढ़ेंगे कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल चले जाते हैं, गोकुल से मथुरा चले जाते हैं, तो गोपियाँ उनके जाने से दुखी होकर अपने मन में आत्मग्लानि से महसूस करती है, और तो उनको दिलासा दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण मथुरा से अपने दूत को, अपने मित्र को, अपने भक्त उद्धव को गोकुल भेजते हैं। तो गोकुल और गोपियों के बीच में जो भी संवाद होता है इन पद्यों के माध्यम से हम पढ़ेंगे। गोपियां कहती है कि मधुकर श्याम हमारे चोर। जो कठिन शब्दार्थ है उनको यहाँ लिखेंगे ताकि आपको पद्य पढ़ने में और बेटर आसानी हो। मधुकर यानी भौरा, मधुकर यानी भौरा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को भौरा रूपी बताया है। इसका एक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भी श्याम वर्ण के थे, अर्थात काले थे, और भौरा भी श्याम वर्ण अर्थात काले रंग का होता है। तो गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण ने, या भौरे रूपी भगवान श्री कृष्ण तो हमारे चोर यानी हमारे चोर हैं। मन हर लियो, मन यानी मन, हर यानी हर लिया, तनक यानी थोड़ी सी, चितवनी, चितवनी का मतलब होता है दृष्टि, दृष्टि। आगे कहती है कि मन हर लियो तनक चितवनी में, हमारा मन तो भगवान कृष्ण ने थोड़ी सी दृष्टि से ही हर लिया है। चपल यानी चंचल, चपल यानी चंचल। नैन की कोर, अर्थात उन्होंने अपने चंचल चंचल नैनों की थोड़ी सी दृष्टि से या तनिक सी दृष्टि से हमारे मन को हर लिया है। आगे देखिए कि पकड़े हुते, पकड़े हुते का मतलब यहां होता है पकड़े हुते, इसका यहां मतलब होगा पकड़े हुए थे या पकड़े रखा था, पकड़े हुए थे। हृदय और अंतर, हमने अपने मन को पकड़े हुए रखा था या पकड़े हुए थे प्रेम प्रीति के जोर। प्रेम प्रीति अर्थात प्रेम के बल पर, जोर का मतलब बल पर। अर्थात गोपियां कहते कि हमने अपने मन को, अपने दिल को, अपने मन को प्रेम के बल पर पकड़े हुए रखा था। गए छड़ाए, गए छड़ाए का मतलब होता है, छड़ाए का मतलब होता है छुड़ा करके, छड़ाई यानी छुड़ाकर। तोरी, तोरी का मतलब होता है तोड़कर, तोरी तोड़कर। आगे गोपियां कहती है कि गए छड़ाए तोरी सब बंधन, गए नहीं चले गए, छड़ाई यानी छड़ा करके, तोरी यानी तोड़ करके, सब यानी सब, बंधन यानी बंधनों को। आगे गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण सारे बंधनों को छुड़ा करके या तोड़ करके चले गए। दे गए हसनी, हसनी यानी मुस्कान, हसनी यानी मुस्कान। और अकोर का मतलब होता है मित्रों, अकोर का मतलब होता है रिश्वत। तो आगे गोपियां कहती है कि सारे बंधनों को छुड़ा करके, सब बंधनों को तोड़ करके और हंसी की रिश्वत दे करके छोड़ करके चले गए। आगे देखिए कि चौक की परी, चौक की परी का मतलब होता है चौकते चौकते। चौंकने का मतलब होता है कि जिस बात को हमें एकाएक विश्वास नहीं होता और बात बात पर वो चीज़ याद आती है रुक रुक कर, जिसको सोचकर समझकर हम चौंक पड़ते हों। तो वह कहती है कि ऐसी बातें सोच सोच कर हम अपने मन में बहुत चौंके, और ऐसे चौंकते चौंकते सोचते सोचते जागत निशी बीती, अर्थात जागते जागते सारी निशी यानी रात्रि, सारी रात बीत गई। और दूत मिलो एक भोर, भोर का मतलब यहाँ 2 होंगे इस पद्य के भावार्थ के अनुसार। एक का मतलब सुबह
और एक का मतलब होगा भौरा। तो गोपियां आगे कहती है कि सारी रात चौंकते हुए और जागते हुए बीती, और जैसे ही सुबह हुई भगवान श्री कृष्ण का दूत, या यूं कह दीजिए कि संदेश वाहक भौरा रूपी एक उद्धव मिलता है। आगे देखिए, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सर्वस यानी सब कुछ, सर्वस यानी सब कुछ, लूट्यो यानी लूट लिया है। नागर, नागर का मतलब होता है चतुर। नवल किशोर अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है कि सूरदास प्रभु सर्वस लूटो, अर्थात गोपियां कहती है कि हमारा तो भगवान श्री कृष्ण चतुर नागर मोहिनी मूर्त वाले भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ लूट लिया है। ये आपके सामने पद्य था, एक बार और पढ़ लेते हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर। गोपियां उद्धव जी से कहती है कि भौरे रूपी भगवान श्री कृष्ण हमारे चोर हैं। मधुकर का मतलब भौरा। मन हर लियो तनक चितमनी में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने हमारा मन तनक यानी थोड़ी सी, चितमनी यानी दृष्टि से, चपल यानी चंचल, नैन यानी नेत्रों की, अर्थात चंचल नेत्रों की तनिक सी दृष्टि से हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुते हृदय उरंतर, हम तो अपने मन को, हमारे हृदय को, अपने दिल को प्रेम के बल पर पकड़े हुए थी, पर गए छड़ाए तोड़ी सब बंधन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण सब बंधनों को तोड़ करके और हसनी अकोर, अकोर का मतलब होता है रिश्वत, हंसी की रिश्वत दे करके सब बंधनों को तोड़ करके छुड़ा करके चले गए। चो की परी जागत ने सी बीती, आगे कहते कि चो की परी अर्थात चौंकते चौंकते और जागते जागते सारी रात बीत जाने पर जैसे ही सुबह हुई, उद्धव रूपी या भौरा रूपी, उद्धव के रूप में हमें एक भौरा मिलता है। सूरदास सर्वस, सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां कहती है कि हमारा तो सब कुछ लूट लिया है। किसने? कि नागर नवल किशोर अर्थात चतुर मोहिनी मूर्त वाले भगवान श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। यह आपका दूसरा पद्य था। अगले वीडियो में आपको तीसरा पद्य प्राप्त होगा। इसमें जो भी समस्याएं आए प्लीज रिप्लाई करें। धन्यवाद।